हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग जोन। और आज मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास का चैप्टर, न्यूमेरिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये 11th क्लास का पहला न्यूमेरिकल चैप्टर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे जो भी आप लोग अभी 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अभी अकाउंट्स के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो आइए हम इसको आज देखते हैं कि ये चैप्टर क्या है और इसमें क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जैसे यहाँ पे मीनिंग हम सबसे पहले देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? ये एक मैथ्स के एक्सप्रेशन की तरह होती है। जैसे आप मैथ्स में आप लोगों ने इक्वेशन बनाई होंगी पहले, तो ये उतना टफ नहीं होता, वो उससे थोड़ा इजी होता है। तो होता ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह ही है जिसमें दो साइड्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती हैं? दोनों साइड इक्वल ही आनी चाहिए, दोनों का आंसर जो है टोटल इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, अब एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग अभी 11th में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। तो एसेट्स मतलब क्या होता है? जो कंपनी की एसेट्स मतलब संपत्ति है। ठीक है, जो कंपनी की संपत्ति है, हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, व्हीकल। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंपनी की एसेट है। इसको कंपनी के बिना परमिशन के कोई इसे ले नहीं सकता। लाइबिलिटीज क्या होती है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं हिंदी में, तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधार, कर्जा जो आपने लिया है, मतलब जो कंपनी ने लिया है और वो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीनिंग एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन, जो भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, इसमें दो चीजें आती हैं, दो एस्पेक्ट्स आते हैं, एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो जब भी एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो होता है, असर जो होता है, वो दो जगह में पड़ता है। ठीक है, अकाउंट्स में क्या होता है? डुअल बेस सिस्टम, डुअल इफेक्ट चलता है। एक एंट्री का जो असर है, एक ट्रांजैक्शन का असर दो जगह हमेशा होगा। आप लोग इस बात को याद रखना। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ये इसके फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला है। एसेट किसके बराबर होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। लाइबिलिटी कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस कैपिटल। और कैपिटल कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटीज का मतलब मैंने आपको बता दिया। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा। कैपिटल का मतलब वो पैसा जो कंपनी शुरू करने के समय लगाया जाता है। ठीक है, कंपनी, कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको स्टार्ट करने के टाइम पे जो पैसा लगाया जाएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को उससे समझ में आएगा। ओके गाइस, यहां देखिए, ये इसका फॉर्मेट होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम। ये ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी करते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोली है? सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। सचिन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से और वो कैश में लेके आया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, सचिन इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब कैश से स्टार्ट किया तो कैश आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल भी आ जाएगा। तो कैश क्या होता है? एसेट, तो हम उसको एसेट साइड में ही लिखेंगे। लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, 0। कैपिटल में भी 1 लाख आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया परचेज गुड्स इन कैश, सामान खरीदा कैश में।
सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स इन कैश। अब कैश में सामान खरीदा, इसका मतलब कैश चला गया। मैंने 50,000 का सामान खरीदा, मैंने 50,000 रुपए दे दिए, मतलब कैश क्या हो जाएगा, यहां से लेस हो जाएगा। अकाउंट्स में हम जो भी चीज माइनस करते हैं वो हम ब्रैकेट में शो करते हैं, जिसको पता नहीं है आप लोग ध्यान रखना। अब सामान परचेज किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ऊपर कुछ नहीं था, यहां पे क्या हो गया, 50,000 का स्टॉक आ गया। ठीक है, तो सिर्फ कैश और स्टॉक में इसका असर पड़ेगा, इस साइड में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम 0 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये थी दो ट्रांजैक्शन, और हम इसमें क्या करते हैं, पहले इनका टोटल करेंगे। दो ट्रांजैक्शन का हम टोटल करके देखेंगे। प्लस माइनस माइनस 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। तो इस साइड का टोटल 1 लाख है और इस साइड का टोटल भी 1 लाख है। हमेशा याद रखना दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, और इसको हम बोलते हैं न्यू इक्वेशन। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम मेजर सम्राट फर्नीचर। परचेज गुड्स फ्रॉम मेजर्स सम्राट फर्नीचर। सम्राट फर्नीचर से हमने क्या खरीदा, सामान खरीदा। ठीक है, कितने का खरीदा, 20,000 का खरीदा। लेकिन ये नहीं बोला है कि कैश में खरीदा, तो हम कैश में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या खरीदा है, फर्नीचर। यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां नहीं था, यहां भी नहीं आएगा, यहां आ जाएगा। फर्नीचर 20,000 के आ गए। अब कैश नहीं दिया, इसका मतलब उधार में खरीदा होगा, और उधार में खरीदा इसका मतलब हमारे ऊपर क्या आ गया, कर्जा हो गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कर्जा क्या होता है, हमेशा लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लेनदार, जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। 20,000 यहां पे 0। फिर से शुरू में हम दो ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करते हैं, उसके बाद हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 50,000 50,000 20,000 20,000 1 लाख। ये भी हमारी क्या है, न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000। 25,000 का सामान 35,000 में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट। 25,000 का सामान मैंने 35,000 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट हो गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 टू फॉर 35,000। तो कैश कितना आ गया मेरे पास, पैसे कितना है, 35,000 आ गए। सामान कितना का गया, 25,000 का गया। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिटर में नहीं होगा। 10,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो वो 10,000 में कहां जोड़ दूंगा, कैपिटल में, वो 10,000 मेरे जुड़ जाएंगे। फिर से न्यू इक्वेशन, कितना हो गया, 85 प्लस 25 प्लस 20। ठीक है, इस साइड का टोटल कितना हो गया, 1,30,000। 85 25 110 110 और 20 130, 1,30,000। इस साइड का भी कितना हो गया, 1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोला गया, पेड मेजर सम्राट फर्नीचर इन कैश। सम्राट फर्नीचर इन कैश। अब भाई
जो पहले हमने सम्राट फर्नीचर से उधार में सामान खरीदा था 20,000 का, उनको हम क्या कर रहे हैं अब कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश में से क्या हो जाएगा मेरा 20,000 रुपए माइनस, इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा। मेरे जो क्रेडिटर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इधर भी कुछ नहीं है। न्यू इक्वेशन 85 में से 20 गया 65, ये यहां 25, यहां 20, 0 और ये कितना है 1,10,000। 65, 25, 90, 90 और 20 110 और 110। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डबल लाइन से हम क्या कर देते हैं, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। डबल लाइन से हम हमेशा अकाउंट्स को हम हमेशा क्या करते हैं, डबल लाइन से हम खत्म करते हैं। तो लास्ट में भी हमारा क्या हुआ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सब बराबर आना चाहिए। ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट न्यूमेरिकल। आज मैंने आपको बताया इसका मीनिंग, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग, कुछ फॉर्मूले बताए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने करके देखा। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम फिर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, उसमें हम इसके आगे बात करेंगे। आज हमने पार्ट 1 किया, इसके आगे जो भी कुछ होगा वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ओके, तब तक आप लोग अकाउंट्स करते रहिए।